प्रणाम सभी भैया बहनों को। इस 2 नंबर इकाई के अंतिम पीडीएफ में आपका स्वागत है। हम इस पीडीएफ में समझेंगे समांकों के चित्रमय प्रदर्शन और बिंदु रेखीय प्रदर्शन में अंतर क्या है। समांक जो दिए हुए होते हैं, आंकड़े जो होते हैं, उनका चित्र बना करके प्रदर्शन या बिंदु रेखीय प्रदर्शन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ अंतर स्पष्ट किया गया है सारणी में, अथवा इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि चित्र एवं बिंदु रेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्रमांक, फिर बिंदु रेखीय और दूसरे कॉलम में लिखेंगे चित्र रेखीय। बिंदु रेख और चित्र रेख में क्या अंतर है। तो नंबर 1, बिंदु रेखीय चित्र साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। बिंदु रेखीय चित्र साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसको विशेषज्ञ अच्छे से समझ सकते हैं। बिंदु बिंदु दिए हुए हैं, उसको जो जानकार व्यक्ति है वही व्यक्ति समझ सकता है। और चित्र रेख में चित्र साधारण व्यक्ति के लिए होते हैं। साधारण व्यक्ति भी इसे देख करके, दंडों को देख करके समझ जाता है। इसलिए विज्ञापनों तथा प्रचार प्रसार में इनका प्रयोग होता है। चित्रों का प्रयोग होता है, बिंदु रेख का प्रदर्शन नहीं होता। दूसरा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन स्थान संबंधी आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु अधिक अनुकूल होते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन स्थान संबंधी आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए अधिक अनुकूल नहीं होते हैं। स्थान संबंधी आंकड़ों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। चित्र प्रदर्शन स्थान संबंधी आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। देखते हैं हम कि मानचित्र में कुआं दर्शा दिया जाता है, चित्र के रूप में मंदिर दर्शा दिया जाता है, तालाब दर्शा दी जाती है, नदी दर्शा दी जाती है, परंतु बिंदु रेख के द्वारा समझना संभव नहीं होता। तीसरा, बिंदु रेखीय प्रदर्शन में आकर्षण का अंश भी नहीं पाया जाता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में बारीक से बारीक चीज़ों को देखा जा सकता है, परंतु आकर्षण का अंश इसमें नहीं होता है। चित्र रेखीय प्रदर्शन आकर्षक होते हैं। चौथा, बिंदु रेखीय चित्र सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता करते हैं। सांख्यिकी के विश्लेषण में बारीक से बारीक त्रुटियों को समझा देते हैं। बिंदु रेखीय चित्र सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता करते हैं और चित्र सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता नहीं करते। पांचवा, बिंदु रेखीय चित्र प्रदर्शन को एक से अधिक रूपों में प्रदर्शित करने में बहुत कठिनाई होती है। एक से अधिक रूपों में प्रदर्शित नहीं कर सकते। बिंदु एक से ही लगाए जा सकते और दंड कई प्रकार के बनाए जा सकते हैं। चित्र प्रदर्शन में आंकड़ों को एक से अधिक रूपों में भी दर्शाया जा सकता है। फिर अगला 6वां है, 6 नंबर, इनके प्रदर्शन के अंतर्गत गणना विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और चित्र प्रदर्शन के अंतर्गत गणना तथा बाह्य गणना विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने बिंदु रेखीय और चित्र रेखीय, चित्रमय प्रदर्शन और बिंदु रेखीय प्रदर्शन तथा चित्र और बिंदु रेख में अंतर समझा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आवृत्ति यानी बारंबारता
बारंबारता कब ली जाती है? जब एक ही वस्तु के कई प्रोडक्ट हैं। जैसे साबुन कितने, तो इतने साबुन किसी दुकान में, और सर्फ के पैकेट कितने, तो इतने पैकेट को कितना सामान है एक दुकान में, तो उसकी आवृत्ति जितनी संख्या है उनको सबको लिख लिया जाता है तो उस वस्तु के नाम पे। तो निम्नलिखित आवृत्ति को एक आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए कि कौन कौन सामग्री कितनी कितनी है, आयत चित्र के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार से वर्ग दिए हुए हैं और आवृत्ति दी हुई है। तो 10 से 20 पहला वर्ग लिया है, दूसरा 20 से 30, तीसरा 30 से 40, चौथा 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 आवृत्ति ली गई है। 10 से 20 की आवृत्ति है 12, 20 से 30 की आवृत्ति है 30, 30 से 40 की आवृत्ति है 40, 40 से 50 की आवृत्ति 70, 50 से 60 की आवृत्ति 50, और 60 से 70 की आवृत्ति 25, और 70 से 80 की आवृत्ति है 18। इसको चित्र के द्वारा कैसे समझाएंगे? तो यहाँ पर ओ वाई, यहाँ वाई लिखना छूट गया, यहाँ वाई है। ओ एक्स अक्ष पर यहाँ क्या है, वाई है ना। तो ओ और एक्स, यहाँ एक्स भी नहीं लिखा है, एक्स लिख लेना आपने। ये बिंदु कौन सा है? एक्स अक्ष, और ये बिंदु वाई अक्ष। तो यहाँ ओ एक्स पर वर्ग दिए हुए हैं और ओ वाई पर आवृत्ति दी हुई है। तो पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। पहला वर्ग 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा वर्ग लिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इस प्रकार से कितने वर्ग आ गए यहाँ? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वर्ग देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्ग आ गए। अब समझते इसको। यहाँ पर पैमाना लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबरी से 10, अधिकतम 80 है वर्गों की संख्या, है ना। तो अधिकतम जितना रहे उसमें भाग दे दिया जाता है, 10 का भाग। इस प्रकार से आवृत्ति भी देखने में आ रही, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति कितनी है? 70। तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो 10 का भाग देने पर 7 सेंटीमीटर ग्राफ लगेगा हमें। 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बना लेते हैं समझाने के लिए, हैं? या 2 सेंटीमीटर बना लिए ग्राफ पेपर पर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इसे लिया हमने 10, 2 सेंटीमीटर से 20, 3 सेंटीमीटर से 30, 4 सेंटीमीटर 40, 5 पे 50, 6 पे 60, 7 पे 70, 8 पे 80। इसी प्रकार वर्ग ले लिए हमने, है ना। तो यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लिए। अब पहला वर्ग है 10 से 20 का। 0 से 10 में कुछ नहीं है, इसलिए इसको रिक्त छोड़ा। दूसरा 10 से 20, 10 से 20 में आवृत्ति कितनी है? 12। तो यहाँ पर चले 10 और 2 बिंदु आगे जा कर के हम ग्राफ पेपर पे बिंदु लगा देंगे। फिर दूसरा
दूसरा वर्ग कितना आया 20 से 30, तो 20 से 30 कितना है 30, तो ये 20 से 30 वर्ग, तो कितना चले हम 30, तो यहाँ पे बिंदी लगा दी हमने। फिर 30 से 40 40, तो ये 40 पे है ना, 30 से 40 में 40 पे। अब 40 से 50, 40 से 50 कितना है 70, तो ये 70 पे बिंदी लगा दी 40 से 50 में। अब चलते हैं आगे, 50 से 60 कितना है, तो ये 50 से 60, अब घटते क्रम में पता चल रहा है, तो ये है 50, तो ये 50 पर बिंदी लगा दी। और फिर 60 से 70 कितना है, 60 से 70, 60 से 70 हमारे पास में कितना है 25, 60 से 70 25 है, तो यहाँ पर देखिए ये 20 और 5 पॉइंट ऊपर में 25 पे बिंदी लगा देंगे। और अब आखिरी 70 से 80 जो वर्ग है, तो 70 से 80 वर्ग 18, तो यहाँ देखिए 20 से 2 पॉइंट नीचे में 18 पर बिंदी लगा दी हैं। और अब इसको इस प्रकार से मिला दिया हमने। बस मिल गया, ग्राफ चित्र बन गया। इसको इस प्रकार से पटरी रख करके हम भर देंगे। आवृत्ति को एक आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत कैसे करेंगे, प्रस्तुत कर दिया रेखा चित्र पर, बिंदु रेख पर, है ना। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझा सकते थे। कैसे समझाते रेखा चित्र के द्वारा, हम उसे इस प्रकार से, ये हो जाता y अक्ष, ये हो जाता x अक्ष, x, और यहाँ वही पैमाना लेकर के 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80, और इस प्रकार से दंड बना दिए। ये एक बिंदु, ये फिर ये दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, फिर चला नीचे में ग्राफ इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से समझा दिए बिंदु रेख द्वारा। समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित आवृत्ति को एक आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो ये आयत बने हुए हैं, ये क्या है आयत बने हुए। बिंदु रेख द्वारा बोलता तो ऐसा बिंदु रेख बनता। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो यह अध्याय पढ़ाया आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।